हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पूरे अंक नहीं मिलने पर पक्षपात के लगे आरोप। एग्जाम में एक जैसे प्रश्न पूछे, पहली शिफ्ट में मार्क्स दिए, दूसरी में प्रश्न निरस्त, कई उम्मीदवार डिस्क्वालीफाइड हुए। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है। पूरा मैटर हम ध्यान से देखते हैं तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसवी द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 को लेकर विवाद सामने आया है। 4 मार्च 2023 को हुई बायोलॉजी विषय की परीक्षा में 2 शिफ्ट में एक जैसे एक प्रश्न पूछा गया। दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के अनुवाद को गलत बताकर निरस्त कर दिया गया, जबकि पहली शिफ्ट में हुई परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया, प्रश्न को मान्य कर पूर्ण 1 अंक दिया गया। इस तरह दूसरी शिफ्ट में इस प्रश्न के निरस्त होने के कारण उम्मीदवार को पूरा अंक नहीं मिल पाया, जिसमें उन्हें भार होना पड़ा। उम्मीदवारों का कहना है कि इस लापरवाही के कारण उनके करियर दांव पर लग गया है। इस पात्रता परीक्षा के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेक्शन टेस्ट भी आयोजित हो चुका है। ईएसवी ने पक्षपात किया है। एक शिफ्ट के उम्मीदवारों को पूरे अंक मिलने के कारण लाभ मिला और एक शिफ्ट के उम्मीदवार दशमलव। दोनों ही शिफ्ट में एक जैसे नियम लागू होना चाहिए। यदि दोनों शिफ्ट में एक समान रूप से अंक दिए जाते हैं तो वह क्वालिफाई होते और इस सिलेक्शन टेस्ट में शामिल हो पाते। हालांकि उनकी मांग है कि इस शिफ्ट के रिवाइज किया जाए और यदि वे अभी भी क्वालिफाई होंगे तो भविष्य में आने वाली भर्ती में शामिल हो सकेंगे। दोबारा पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही उन्हें प्राइवेट स्कूल और अतिथि शिक्षक के लिए इस क्वालिफिकेशन का लाभ भी मिल सकेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया इस विसंगति के चलते। हम देखते हैं कि आखिर विसंगति थी क्या। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली शिफ्ट में प्रश्न देखकर उम्मीदवारों को खाली स्थान भरवाया गया था। प्रश्न था दोस्तों पारा प्रदूषण के कारण और फिर यहाँ पर खाली स्थान होती है। इसके ऑप्शन में था मीना माता, ठीक है, मीना माता यहाँ पर लिखा था, रोग था, ठीक है, रहा। यानी जिस उम्मीदवारों ने भी मीना माता रोग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया उन्हें पूरा 1 अंक दिया गया, ठीक है। अब दूसरी शिफ्ट में देखें, इसमें प्रश्न पूछा गया कि मीना माता रोग किसके विषैले प्रभाव के कारण होता है और फिर खाली स्थान दिया गया। ऑप्शन में एक उत्तर था पारा भी था। उम्मीदवारों ने अपने उत्तर में पारा को सिलेक्ट भी किया, लेकिन ईएसवी ने इस पूरे प्रश्न को निरस्त कर दिया, कारण बताते हुए कि हिंदी अनुवाद मीना माता गलत है, इसका सही अनुवाद है मिनी माता। यानी इन्होंने मीना माता लिखा था लेकिन इसका जो सही अनुवाद हिंदी है वो मिनी माता, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है निरस्त किया। ऐसे में सुदर्शन सोलंकी जैसे जिन उम्मीदवारों ने इस प्रश्न के उत्तर में पारा, जो कि सही था दोस्तों, को सिलेक्ट किया था, उन्हें पूरा 1 अंक नहीं मिलने से नुकसान हुआ और वे पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हो सके। वहीं इसी शिफ्ट के अन्य उम्मीदवार जिन्होंने इस प्रश्न को किया ही नहीं या फिर गलत जवाब दिया, उन्हें फायदा हुआ क्योंकि प्रश्न निरस्त होने के कारण दशमलव में कुछ अंक मिल गए दोस्तों, तो वो वहाँ पर क्वालिफाइड की श्रेणी में आ गए। यहाँ पर हम देखें बहन की आंसर की देखी तो खामी सामने आई। उम्मीदवारों ने बताया कि ईएसबी की परीक्षा के बाद उम्मीदवारों ने सिर्फ अपनी ही प्रोविजनल और फाइनल आंसर की देखी सकता है, अन्य उम्मीदवार की वे अन्य शिफ्ट की नहीं। आंसर की एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ईएसबी की इस गड़बड़ी के समय जानकारी नहीं मिली। सुदर्शन ने बताया कि उनकी बहन पद्मा सोलंकी ने पहले शिफ्ट में परीक्षा दी थी। पढ़ाई करते समय कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बहन की आंसर की देखी थी। ईएसबी ने इस स्तर पर हुई बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद ईएसपी और डीपीआई में शिकायत की है ताकि उन्हें निरस्त किए प्रश्नों का पूरा अंक मिले। प्रश्न निरस्त हुए तो सिर्फ 0.22 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हो सके अभ्यर्थी। केस कार्तिक ग्रेवाल 74.78 अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद प्राप्त हुए, जबकि नॉर्मलाइजेशन बिना ओरिजिनल मार्क्स उनके 75 थे। केस नंबर 2 सुदर्शन सोलंकी 74.78 अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद प्राप्त हुए, जबकि नॉर्मलाइजेशन के बिना ओरिजिनल मार्क्स 75 थे। यहाँ पर हम देखें तो डायरेक्टर जो ईएसबी है उनका वक्तव्य आया कि इस प्रकार के अभी मेरी जानकारी नहीं है। इस संबंध में ईएसबी को कोई शिकायत की गई है तो उसके परीक्षण कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।